हेलो टीचर डॉक्टर्स, एक वीडियो में मैंने डिस्कस किया था नीट 2025 काउंसलिंग के लिए हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है। बट उसके अलावा कुछ और सर्टिफिकेट है जो हमें चाहिए होंगे एट द टाइम ऑफ एडमिशन, और इनको लेकर बच्चों के माइंड में काफी कंफ्यूजन भी है। जैसे एक है गैप सर्टिफिकेट। काफी बच्चों के मैसेज और कमेंट्स आते हैं कि सर गैप सर्टिफिकेट कैसे बनता है, किसे इसकी रिक्वायरमेंट है और कहां से ये बनेगा। इसके अलावा करेक्टर सर्टिफिकेट, मेडिकल सर्टिफिकेट, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, इनको लेकर भी डाउट रहता है बच्चों को कि ये कहां से बनते हैं, कैसे बनते हैं। बट आज की वीडियो के बाद आपका डाउट नहीं रहेगा। ये सारे पॉइंट हम वन बाय वन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो जो बच्चे नीट 2025 काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं, एक वो फर्स्ट वाला वीडियो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट और एक ये वीडियो, अगर आप ये दोनों वीडियो देख लेते हैं, डॉक्यूमेंट को लेकर आपका कोई भी डाउट नहीं रहेगा। और मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि जो डॉक्यूमेंट है वो आपकी काउंसलिंग का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। आपको कॉलेज अलॉट हो गया, आप एडमिशन लेने गए और अगर डॉक्यूमेंट इनकम्प्लीट हुआ तो आपका अलॉटमेंट कैंसिल हो सकता है। इसलिए बेटर है आप पहले से प्रिपेयर रहें, अपने डॉक्यूमेंट्स को तैयार रखें। अब देखो यहां पर एक डाउट आपका यह आ सकता है कि सर एमसीसी का जो नोटिफिकेशन जो ब्रोचर आता है उसमें इन सर्टिफिकेट के बारे में कहीं भी बात नहीं की गई है, और आप बिल्कुल सही है। तो सबसे पहले तो यही देखते हैं क्या ये रियल में हमें इनकी रिक्वायरमेंट है या नहीं। तो उसके लिए पहले देखो भाई प्रोसेस समझते हैं क्या होगा। प्रोसेस आपकी होगी काउंसलिंग स्टार्ट। काउंसलिंग में आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, चॉइस फिलिंग करेंगे, उसके बाद आपका हो जाएगा कॉलेज का अलॉटमेंट। अब यहां पर होता क्या है, जैसे ही काउंसलिंग स्टार्ट होगी सभी कॉलेज अपनी वेबसाइट पर एक डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं जिसमें वो पूरी एडमिशन प्रोसेस के बारे में बताते हैं कि ऐसे ऐसे हमारी एडमिशन प्रोसेस है, आपको ऐसे रजिस्ट्रेशन करना है, ऐसे फीस डिपॉजिट करना है, और ये वो डॉक्यूमेंट्स है जो आपको लेकर आने हैं। और इन्हीं सब में ये सब निकल के आता है भाई, यहां पर गैप सर्टिफिकेट चाहिए, यहां पर करेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए, यहां पर मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए। और ऐसा जरूरी नहीं है कि हर कॉलेज ही ये सब कुछ मांगता है, वो भी मैं एक बार आपको दिखा देता हूं। उसके लिए मैंने पिछले साल के इन कॉलेजेस की वेबसाइट से लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट डाउनलोड किया है। जैसे सबसे पहले हम देखते हैं लेडी हार्डिंगे मेडिकल कॉलेज का। तो ये इन्होंने डॉक्यूमेंट एक अपलोड किया था लास्ट ईयर। इसमें देखो भाई, पहले इन्होंने बता दिया कैसे एडमिशन करना, रजिस्ट्रेशन वगैरह, फीस वगैरह। जो स्टेप 3 है इसमें सारे डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है। इसमें आप देखेंगे जो फर्स्ट वाला है 7th 8th 9th 10th और 11th, ये सब तो आपने देखा होगा, मैंने पिछली वीडियो में बताया था। अगर नहीं देखा है डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देख लेना। इसमें भी थे ये कि भाई आपको प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर चाहिए, आधार कार्ड चाहिए, एग्जामिनेशन रोल नंबर, एडमिट कार्ड, स्कोर कार्ड, फोटोग्राफ, ये सब चाहिए। अब देखो 1 पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ ऑफ ईच पेरेंट एंड गार्जियन, ये यहाँ पर नया आ गया, उसमें तो कहीं था ही नहीं। इसके अलावा यहाँ पर इन्होंने फादर का SC/ST सर्टिफिकेट मांग लिया है, ये भी वहां नहीं था, इसमें है। तो हर कॉलेज कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट्स अलग से मांगता है। तो इसलिए मेरा पहला सजेशन ये है, जैसे ही आपको कॉलेज अलॉट हो उसके बाद जो भी कॉलेज अलॉट हुआ है उसकी वेबसाइट पर जाकर ये डॉक्यूमेंट्स, ये जो परफॉर्मा इन्होंने बना रखा है कि जो स्टेप बाय स्टेप की कैसे आपका एडमिशन प्रोसेस चलेगा, ये डॉक्यूमेंट आप पहले से जरूर देख लेना ताकि एडमिशन के टाइम पर आपको प्रॉब्लम ना आए। अब देखो यहां पर इन्होंने बोल दिया माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपका चाहिए, लेटेस्ट करेक्टर सर्टिफिकेट आपका चाहिए, स्कूल लास्ट अटेंडेड सर्टिफिकेट आपका चाहिए। तो यहां पर देखो ये डॉक्यूमेंट अलग से आ गए, ये SC/ST सर्टिफिकेट अलग से आ गया। फिर और कुछ कॉलेज का हम देखते हैं ताकि और ज्यादा वेरिफिकेशन हो जाए और ज्यादा कंफर्मेशन आपको हो जाए। यहां पर यूपी का एक बार खोल लेते हैं, यूपी डॉक्यूमेंट्स। यूपी का एक कॉलेज का मैंने डाउनलोड किया है, मिर्जापुर वाले कॉलेज का। अब इसमें आप देखना, उसमें उसने मेडिकल सर्टिफिकेट की कोई बात नहीं करी है। इसमें हम देखते हैं पहले 4 पॉइंट तो इसमें भी वैसा ही दिख रहा है सेम, पहले 5 पॉइंट जो एमसीसी में भी है। इसके अलावा देखो ट्रांसफर सर्टिफिकेट, करेक्टर सर्टिफिकेट, गैप एफिडेविट भी मांग लिया, जबकि हमने देखा लेडी हार्डिंगे में तो जरूरत ही नहीं है। इसके अलावा माइग्रेशन सर्टिफिकेट की बात की है। 12 नंबर पॉइंट आप देखें, मेडिकल सर्टिफिकेट भी इन्होंने मांग लिया, जबकि लेडी हार्डिंगे में ये नहीं था। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि जो भी कॉलेज आपको अलॉट होगा उसको एक बार जरूर देख के जाना, ये वाला। अब एक और देख लेते हैं IPU VMMC जो कॉलेज है वहां का, इसने क्या क्या सर्टिफिकेट मांगे हैं। तो पहले वाले तो सब वही दिख रहा है मेरे को, MCC वाला। इसमें जो 10th नंबर पे आप देखें करेक्टर सर्टिफिकेट मांग लिया है। 12 नंबर पे आप देखें ये तो वही SC/ST वाला। 30 नंबर आप देखें माइग्रेशन सर्टिफिकेट या फिर ट्रांसफर सर्टिफिकेट। 16 नंबर पे इन्होंने भी गैप एफिडेविट मांग लिया है, लेकिन इन्होंने भी कहीं भी मेडिकल सर्टिफिकेट की बात नहीं की है। तो ये हो गया कि भाई हाँ ये तो सच है
कि इन सर्टिफिकेट की नीड हमें होगी, लेकिन डिपेंड करेगा पहले तो हमारा कॉलेज कौन सा है, क्योंकि हमने देखा 3 कॉलेज का, तीनों का अलग अलग है। तो आप पहले अपने कॉलेज की वेबसाइट जरूर चेक कर देना। अब हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन कि भाई गैप सर्टिफिकेट क्या है, कहां से ये बनेगा। इसका मैं एक बार वो भी दिखा देता हूं कि लैंग्वेज क्या है, ताकि आपको जब बनवाने जाएंगे कोई प्रॉब्लम ना आए। और इसको हम शेयर भी कर देंगे आपके साथ। विवाइज क्लासेज का एक टेलीग्राम ग्रुप भी है काउंसलिंग का, और चैनल भी है, वहां दोनों जगह मैं शेयर कर दूंगा, दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वो भी आप ज्वाइन करके जरूर रखें। इस टाइप की वीडियोज के लिंक भी आपको वहां पर मिल जाते हैं, ताकि कोई वीडियो आपसे मिस ना हो। ठीक है, तो ये है भाई आपका गैप सर्टिफिकेट। इस टाइप का फॉर्मेट आएगा, और जिस कॉलेज को जो रिक्वायरमेंट होगी वो साथ में फॉर्मेट भी डालते हैं। आपको ये टेंशन नहीं लेना कि ये कहाँ मिलेगा सर। आपका जो कॉलेज होगा, जैसे इसने यूपी वाले ने मेडिकल सर्टिफिकेट मांगा है, तो वो पूरी डिटेल देगा, पूरा इस टाइप का एक फॉर्मेट बना के देगा, आपको बस वो फिलअप करवाना होगा। प्रोसेस भी उसमें लिख के देगा कि कहाँ पे बनेगा। उसके अलावा जैसे कैरेक्टर सर्टिफिकेट है, वो अपना पूरा देंगे कि इस टाइप से बनवाना है। तो एक बार ये डिस्कस कर लेते हैं कि ये जनरल गैप सर्टिफिकेट है और किसी कॉलेज का ही होगा मोस्टली, देखते हैं किसका है। अब इसमें देखो भाई, सबसे पहले कुछ नहीं करना, यहाँ पर आपकी डिटेल मांगी गई है। अच्छा, बट उससे पहले ये किसे बनवाना है? गैप सर्टिफिकेट उन बच्चों को बनवाना है जिनके क्लास 12 के बाद गैप है, मतलब जिन्होंने ड्रॉप लिया है। अगर आप फ्रेशर हैं, आपने कोई ड्रॉप नहीं लिया, क्लास 12 के साथ क्रैक किया है, तो इस सर्टिफिकेट की नीड आपको नहीं है, बेशक आपके कॉलेज ने मांगा है। वहां पर लिखा रहता है ब्रैकेट में इफ अप्लीकेबल। यहाँ पर इन्होंने अपनी डिटेल डालनी है, ये सब लिख दिया भाई। दैट हाई को मतलब को लिख देना, क्लास 12 कब पास किया था, आई हैव ज्वाइन, मतलब ये स्कूल मैंने ज्वाइन किया था, या स्कूल कॉलेज ड्यू टू और रीजन इफ नॉट ज्वाइन, इफ देयर इज अ गैप ऑफ इन, मतलब कितने साल का गैप है। मान लीजिए आपने 2022 में 12th की थी, तो यहाँ पर आप लिख देंगे 3 साल का गैप है। कब से कब तक का गैप है? 23 से 25 तक का गैप है। तो इस टाइप से ये फिलअप आप जरूर अपने आप ही कर लेंगे, कोई बहुत ज्यादा इसमें लंबा चौड़ा हिसाब किताब नहीं है। इनका जो मेन गेम होता है ना गैप सर्टिफिकेट का, वो यही रहता कि कहीं ये क्राइम व्राइम में तो इन्वॉल्व नहीं था। देखो इन्होंने ऊपर आपसे डिटेल मांग ली, फिर इसमें नीचे लिख दिया आई वॉज नॉट इन्वॉल्व इन एनी ऑफेंस और इन एनी इलीगल और सिविल क्रिमिनल केस, मतलब इलीगल एक्टिविटी एंड नो सिविल क्रिमिनल केस इज पेंडिंग अगेंस्ट मी इन एनी कोर्ट। बस इसके लिए ये मांगते हैं, बाकी इसमें कोई ऐसा कुछ खास नहीं है ना। कभी आप सोचो क्या होगा। अब ये बनता कहाँ पे है भाई? ये बनेगा नोटरी पर। यहाँ देखो आप, इन्होंने लिख रखा है 100 रुपीज पर, 100 रुपीज के स्टैंप पर आप इसे बनवा सकते हैं। अब जैसे यूपी वाला हम देख रहे थे, उसमें 10 रुपीज के स्टैंप पर चाहिए था। कोई कॉलेज 100 पे मांगता, कोई हो सकता 500 पे भी मांगे। बट अगर आपका हाईएस्ट होगा, जैसे आपने 100 पे बनवा लिया और आपके कॉलेज ने मांगा 10 रुपीज वाले पे, तो आपका 100 वाला भी चल जाएगा। बट अभी काउंसलिंग स्टार्ट भी नहीं हुआ, अभी तो अलॉटमेंट होगा। अलॉटमेंट के बाद इसमें 15 से 20 मिनट लगते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। सिंपल ये फॉर्मेट होगा, टाइपराइटर बैठा हुआ वो टाइप कर देगा, या डायरेक्ट पीडीएफ को वो 100 रुपीज के स्टैंप पर निकालकर नोटरी वाला साइन स्टैंप लगा के आपको दे देगा। कोई हेडेक नहीं लेनी है कि बहुत लंबा चौड़ा काम है, कुछ भी नहीं है, ये बिल्कुल जीरो है ना। सिंपल है, ये वाला पीडीएफ एक 100 रुपीज के स्टैंप पर प्रिंट निकाल के नोटरी का साइन करवाना है, कुछ भी नहीं है। समझ आ गया? किसे बनवाना है? गैप सर्टिफिकेट उन बच्चों को बनवाना होगा जिन्होंने 12th के बाद ड्रॉप लेकर अपना नीट क्रैक किया है, चाहे 1 साल का गैप है, 2 का है या 3 का है। कैसे बनेगा? ये फॉर्मेट है, 100 रुपीज के स्टैंप पेपर पर बनेगा, नोटरी वाला बनवाएगा। कितना टाइम लगता है? 15 से 20 मिनट। बस गैप सर्टिफिकेट में इतना ही है, इससे ज्यादा जानने की जरूरत हमें नहीं है। अब चलते हैं बाकी के सर्टिफिकेट भी एक बार देख लेते हैं। जैसे कैरेक्टर सर्टिफिकेट है, ट्रांसफर सर्टिफिकेट है, वैसे उनमें कुछ है नहीं। हर स्कूल हर कॉलेज में कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी रहता है, ट्रांसफर सर्टिफिकेट भी रहता है। एक बार देख भी लेते हैं कैरेक्टर सर्टिफिकेट का फॉर्मेट। इसमें भी सब वही लिखा रहता है कि ये बच्चा अच्छा है, इसका कैरेक्टर बहुत बढ़िया है, ये कोई मतलब गुंडागर्दी नहीं करता, इस टाइप की बातें है ना, ये सब ये वही लिखा हुआ है। यहाँ पर साइन हो जाएंगे। डेजिग्नेशन क्या है भाई? अगर स्कूल प्रिंसिपल से करवा रहे हैं तो उनका साइन आ जाएगा, स्टैंप आ जाएगी। बाकी इन्होंने नीचे दे भी रखा कहाँ कहाँ से आप बनवा सकते हैं। जैसे गैजेटेड ऑफिसर ऑफ सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट, मान लीजिए आप स्कूल में अभी टच में नहीं है, तो आपके कोई एसडीओ है तहसील में या कोई डीसी है, उनसे आप बनवा सकते हैं। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, अगर कोई एमपी एमएलए को आप जानते हो, उनसे आप बनवा सकते हैं। सब डिविजनल एसटीएम हो गया, तहसीलदार हो गया, प्रिंसिपल, हेडमास्टर, ये भी आपका बना सकते हैं। ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, ये भी बना सकते हैं। या फिर कोई गवर्नमेंट डॉक्टर जिन्होंने एमबीबीएस की डिग्री कर रखी है, देख लेना कोई फेक ना हो, है ना। कभी आप बनवा के जाओ तो आप भी पकड़े जाओ, जरूर ये ध्यान रखना, ठीक है। आजकल बहुत फेक एमबीबीएस डिग्री भी लेकर घूमते हैं। तो ये हो गया हमारा कैरेक्टर सर्टिफिकेट। और जिन बच्चों ने भी क्लास 12 किया है ना स्कूल से,
वहीं से आपको मिल जाएगा। सबसे आसान मेथड है करेक्टर सर्टिफिकेट का, अपने स्कूल से बनवा लें। ये पीडीएफ भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, अदरवाइज हर स्कूल में वो मिल जाती है, उनके पास बना होता है, क्योंकि हर बच्चा मांगता है ये जब वो स्कूल छोड़ के जाता है। इसके अलावा भाई एक बार मेडिकल सर्टिफिकेट भी देख लेते हैं। सिमिलरली जो ट्रांसफर सर्टिफिकेट है, अगर आपने कॉलेज से किया है तो कॉलेज वाले आपको टीसी दे देंगे, अगर आपने स्कूल से किया है तो वो आपका ट्रांसफर सर्टिफिकेट बना देंगे। ठीक है, अब बचता है मेडिकल सर्टिफिकेट फॉर नीट यूजी क्वालिफाइड कैंडिडेट। बट उससे पहले देखो भाई, आपकी जो नीट काउंसलिंग है उसमें कॉलेज प्रेफरेंस लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आप ध्यान से बनाना। जितना अच्छे से आप बनाएंगे उतना ही अच्छा मेडिकल कॉलेज मिलेगा। और उसमें आपकी हेल्प करने के लिए बीवाइज क्लासेस मोबाइल ऐप एंड वेबसाइट पर हमने कोर्स लॉन्च किया है 400 प्लस कॉलेजेस की कट ऑफ एंड फीस डिटेल। कट ऑफ से आप ये आइडिया लगा सकते हैं आपकी रैंक के आसपास आपको कौन सा कॉलेज मिल सकता है, और फीस से ये पता चलेगा भाई कॉलेज अफोर्डेबल है या नहीं। बॉन्ड डिटेल बहुत बार बच्चे फंस जाते हैं कि पता चला एडमिशन ले लिया लेकिन वहां पर तो बॉन्ड ही 5 साल का है, 2.5 साल का है, 3 साल का है, या फिर 20 लाख है, 25 लाख है, 30 लाख है। तो इस टाइप की सारी डिटेल हमने उस कोर्स में दे रखी है। तो अगर आपको काउंसलिंग में किसी भी टाइप की हेल्प चाहिए, ये कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं। एक बार मैं दिखा भी देता हूं कैसे वो आपकी हेल्प कर सकता है। उसके लिए हम चलते हैं बीवाइज की वेबसाइट पर। ये बीवाइज की वेबसाइट है, ऐसे ही टैब आपको ऐप पर दिखाई देंगे। नीट 2025 काउंसलिंग पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे ये कोर्स आपको दिखाई देगा। इसमें हम जाएंगे कंटेंट पर, समझते हैं भाई कैसे आप अपनी हेल्प कर सकता है। यहाँ पर देखो 2024 का कट ऑफ दिया है, और कट ऑफ आपको ऐसा नहीं कि डायरेक्ट दे दिया, राउंड वाइज दिया हुआ, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, ताकि हर राउंड के अकॉर्डिंग आप अपनी रैंक पर देख सके कौन सा कॉलेज हमें मिल सकता है। यहाँ पर देखो राउंड 1 के भी फिर अंदर ऑल इंडिया कोटा की कट ऑफ है, ईएसआईसी की है, डीयू की है, प्राइवेट कॉलेज है, डीम्ड एमबीबीएस, बीडीएस, बीएससी नर्सिंग, सब कुछ अवेलेबल है। अब राउंड 1 के एक बार मैं ओपन भी कर लेता हूं ताकि और क्लैरिटी आपको आ जाए। जैसे ये देखो भाई, हर कॉलेज की सामने यहाँ पर कैटेगरी वाइज कट ऑफ, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी। अब जैसे मान लीजिए किसी बच्चे की रैंक है 14,000, तो यहाँ देखो 13,703 ये वाला कॉलेज उसको मिलने के चांसेस है। 15,544 ये तो मिल ही जाएगा क्योंकि इसके पीछे ही है। 14,452 ये भी मिल सकता है, 14,517। तो इस टाइप से आप देख सकते हैं आपकी रैंक के आसपास 1,000 माइनस 1,000 प्लस इन कॉलेज को कंसीडर करें और अपनी लोकेशन अपने चॉइस के बेस पर उसे अरेंज कर लें। फिर भी और इसमें डिटेल में दिखा देता हूं क्या क्या आपको इसमें दिया हुआ है। तो एक बार पीछे चलते हैं, यहां से एक बार पीछे करते हैं इसको, क्या क्या डिटेल हमें मिलेगी। तो इसमें और जो मैं बता रहा था कि फीस डिटेल है, बॉन्ड डिटेल है, वो आपको यहाँ पर दिख जाएगी। नोटिफिकेशन, इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, वो सब हम अपडेट आपको देते हैं। इसके साथ में हमने आयुष के जैसे बीएमएस, बीएचएमएस, उन सब की भी कट ऑफ आपको प्रोवाइड कर रखी है। और एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है डाउट सेक्शन, जहां पर आप अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जैसे इस बच्चे ने पूछा विच इज बेटर, एबीवीएमएस और यूसीएमएस। इसने पूछा राजस्थान स्टेट काउंसलिंग की भी कट ऑफ लिस्ट चाहिए, तो भाई ऑलरेडी वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं, बच्चे देखते ही नहीं है। चैनल सब्सक्राइब करके रखेंगे तो डिटेल मिलते रहेगी। और ये सब जस्ट आपको मिल रहा है जस्ट एट ₹249। तो इस कोर्स के लेकर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछें। अब हम वापस आ जाते हैं अपने वीडियो पर, जिसमें हमें डिस्कस करना है मेडिकल सर्टिफिकेट। ये पिछले साल का है, किसी कॉलेज का ही है, आई थिंक वेस्ट बंगाल का है। अब देखो हर कोई नहीं मांगता, वीएमएमसी ने नहीं मांगा, एलएचएमसी ने नहीं मांगा, लेकिन यूपी ने मांगा है। तो यूपी के कॉलेज का फॉर्मेट आपको यूपी की वेबसाइट से डाउनलोड करना है। ये वेस्ट बंगाल का है तो ये वेस्ट बंगाल में काम आएगा, बट मैं सजेस्ट करूंगा, देखो यहाँ पे 24 है, हर वेबसाइट, हर कॉलेज की वेबसाइट पर ये फॉर्मेट आता है, आप उसे ही डाउनलोड करना, उसे ही फिल करना, कोई जल्दबाजी मत करना। अब ये बनेगा कहां पे भाई, कोई भी मेडिकल प्रैक्टिशनर बना सकता है जिसके पास रजिस्ट्रेशन नंबर है, जो ऑथराइज है, जो रजिस्टर्ड है। ये सारी डिटेल वो करेंगे। हो सकता है आपका टेस्ट भी वो करें, कई बार बिना टेस्ट के भी कर देते हैं 200, 400, 500 रुपए लेकर कि हाँ तो फिट ही होगा। कोई मेजर प्रॉब्लम इसमें नहीं होनी चाहिए। जैसे आपसे पूछते भाई डॉक्टर को वैसे ही फिट होना चाहिए, तो जस्ट उसके लिए है। या फिर कॉलेज में एंटर लेते टाइम आपके कौन कौन सी डिजीज थी वो सारी यहाँ पर आ जाएंगी। बाहर जाते हुए फिर आप एक बार करवा लेना, पता चल जाएगा क्या लेके आए, क्या देकर आए। ठीक है, यहाँ पर आपका कॉन्टैक्ट नंबर ये उनका रहेगा, जो भी रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर जिससे भी आप बनवा रहे हैं, उनका रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा, उनका कॉन्टैक्ट नंबर आ जाएगा। और यहाँ पर आप अपना फोटो लगवा लेना और उसी पर ही अटैच करना है। मतलब साइन आधे नीचे होंगे, आधे फोटो पे होंगे, आपको ध्यान रखना है। तो ये हो गया आपका मेडिकल सर्टिफिकेट। अब देखो इस टाइप से हमने सारी डिटेल डिस्कस कर ली। गैप सर्टिफिकेट भाई कुछ भी नहीं है गैप सर्टिफिकेट में। जैसा मैंने बताया, गैप सर्टिफिकेट किसका बनेगा, जिन बच्चों ने ड्रॉप लिया है, चाहे 1 साल का है, 2 साल का है, 3 साल का, कितने भी साल का। कैसे बनेगा, एक फॉर्मेट कॉलेज की वेबसाइट पे आएगा, जैसे अभी मैंने दिखाया था, वो टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देंगे। 100 रुपीज के स्टैंप पे, कभी कभी 10 रुपीज के स्टैंप पर। कितना टाइम लगता है, मैक्सिमम 15 से 20 मिनट में ये बनकर
तैयार हो जाता है। अब इसके अलावा हमने डिस्कस किया कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, ये आपको मिल जाएंगे अपने स्कूल से या फिर कॉलेज से, या फिर जो भी फॉर्मेट आएगा, तहसीलदार, गेजेटेड ऑफिसर, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, उन सब का भी साइन करवा के आप अपना ये बनवा सकते हैं। लेकिन उसके लिए कोई जानकार होगा तभी आप करवा पाएंगे, बिना जानकारी के वो भी साइन वगैरह नहीं करते। मेडिकल सर्टिफिकेट कहां से बनेगा? कोई भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल या जो प्रैक्टिशनर है वो रजिस्टर्ड हो, कहीं उसके पास अथॉरिटी होनी चाहिए, ये सब वो फिलअप करेंगे, उसके बाद नीचे अपनी पूरी डिटेल फिलअप कर देंगे। तो ये हो गए हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स, एक पहले वाली वीडियो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट और एक ये, इसके अलावा कोई डॉक्यूमेंट की रिक्वायर्ड हमें नहीं है। अब बचता है क्या सर, और हम क्या करें? भाई देखो, नीट काउंसलिंग अब आपकी स्टार्ट होगी 21 जुलाई से, पूरी तरह तैयार हो जाओ। और उससे पहले कुछ वीडियोस मैं रिकमेंड करता हूं, आप जरूर देख लेना। एक वीडियो मैंने बनाया था 7 बेस्ट टिप्स, कॉलेज प्रेफरेंस लिस्ट बनाने में क्या क्या आपको फॉलो करना चाहिए, ये वीडियो आप जरूर देखना। एक मैंने बताया था नीट काउंसलिंग अगर आप खुद से कर रहे हैं किन बातों का ध्यान रखें, वो भी वीडियो आप देख लेना। डॉक्यूमेंट का मैंने आपको बता ही दिया। इसके अलावा मैंने एक वीडियो बनाया था ऑल इंडिया कोटा एंड स्टेट कोटा, दोनों में एक साथ पार्टिसिपेट कैसे करें, ये वीडियो भी आप देख लेना। और इसके अलावा BAMS BIDS में आपको कंफ्यूजन है, उनका कंपैरिजन हमने कर रखा है। फिर कट ऑफ की वीडियो है, किस रैंक पे कौन सा कोर्स में एडमिशन मिल सकता है, वो सारी वीडियोस भी इस चैनल पर अपलोडेड है, वो भी आप देख सकते हैं। और इसके अलावा कोई डाउट है आप कमेंट करके पूछें। और अगर आप चाहते हैं हमारी पेड काउंसलिंग में हेल्प ले, जिसमें हम आपको चॉइस फिलिंग प्रोवाइड करते हैं, पूरी प्रेफरेंस लिस्ट बना के देंगे, जो भी आपके डाउट्स होंगे वो सारे क्लियर करेंगे, उसके लिए आप 9416566619 पर कॉल करके बात करें। और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन, कोई भी वीडियो का अपडेट आपसे मिस ना हो। ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।